इंडिया का स्टॉक मार्केट नए आईपीओज के साथ एक नए दौर में है। हर हफ्ते नए कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही हैं और इन्वेस्टर्स के बीच एक्साइटमेंट का माहौल है। कुछ आईपीओज आम इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन चांस बन सकते हैं। सही आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपके पोर्टफोलियो को एक नई उड़ान दे सकता है। लेकिन कौन सा आईपीओ सच में मल्टी बैगर पोटेंशियल रखता है? हर शाइनी ऑफर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में रिस्क भी छुपा होता है। आज हम एनालाइज करेंगे अनलोन हेल्थकेयर, शिवा श्रीट फूड्स और ग्लोबटियर इन्फोटेक और देखेंगे कौन हमारे मल्टी बैगर फॉर्मूला पे खरा उतरता है। इन कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। हर आईपीओ एक लॉटरी टिकट नहीं होता। सिर्फ हाइप पे इन्वेस्ट करना आपको नुकसान भी दे सकता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, विजन और फाइनेंशियल्स ही फ्यूचर का मिलियनेयर बना सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इन तीनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और वैल्यूएशन को रिगरसली टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकती है। क्या इनमें से कोई अगला टाइटन या इन्फोसिस बन सकता है, या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बबल है, या ये रिस्की बेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है, लेकिन सही एनालिसिस से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये एनालिसिस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बदल सकता है। लेट्स बिगिन। पहली कंपनी, अनलोन हेल्थकेयर। यह नाम शायद आपने हेडलाइंस में नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्वाइटली इंप्रेसिव रही है। फार्मा प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है, बिना बड़े प्लांट्स के ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। इस अप्रोच की वजह से कंपनी को कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती और वो रैपिडली मार्केट चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सकती है। पिछले साल कंपनी ने 81% रेवेन्यू ग्रोथ और डबल प्रॉफिट दिखाया है। ये रेयर है। ऐसे नंबर्स छोटी कंपनीज में कम ही देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो। आरओई 40% है। यह मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और बिजनेस की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। हाई आरओई का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। आईपीओ प्राइस पे पीई रेशियो भी रीजनेबल है और पीईजी रेशियो अट्रैक्टिव लगता है। हाई ग्रोथ, हाई प्रॉफिटेबिलिटी और रीजनेबल वैल्यूएशन का कॉम्बो मिलना मुश्किल है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अक्सर मिस हो जाती हैं। मल्टी बैगर फॉर्मूला के हिसाब से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी, फिनोमिनल एफिशिएंसी और सेंसिबल वैल्यूएशन सब चेक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का रिस्क ज्यादा होता है। कभी कभी शेयर्स में बायर्स या सेलर्स की कमी हो सकती है, जिससे प्राइस स्विंग्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में कंपटीशन भी हाई है, मार्जिन्स पे प्रेशर रहता है। इंडस्ट्री में नए एंट्रेंट्स और प्राइस वॉर्स भी प्रॉफिट्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। अनलोन हेल्थकेयर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन रिस्क्स को समझना जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, इसलिए हर एंगल से एनालिसिस करना चाहिए। हमारी एनालिसिस के मुताबिक ये कंपनी साइलेंट परफॉर्मर बन सकती है, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लें। यह सिर्फ एक एजुकेशनल एनालिसिस है, रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। दूसरी कंपनी, शिवा श्रीट फूड्स। ये एक इंडियन फूड कंपनी है जो अपने इनोवेटिव अप्रोच और एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए काफी चर्चित है। फ्रोजन फूड्स के B2B सेगमेंट में ये कंपनी 50% CAGR से ग्रो कर रही है। ये ग्रोथ रेट इंडस्ट्री के एवरेज से काफी ऊपर है, जो इसको स्टैंड आउट बनाता है। ROC 43% और ROE 35%, ये दोनों ही नंबर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से काफी बेहतर हैं, जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दिखाते हैं। पीई रेशियो भी ग्रोथ के हिसाब से अट्रैक्टिव है, मतलब वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है डिस्पाइट रैपिड एक्सपेंशन। लेकिन बैलेंस शीट में कुछ रेड फ्लैग्स हैं। सबसे बड़ा, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कंपनी की एक्चुअल बिजनेस से पैसे निकल नहीं रहे। दूसरा, हाई डेट,
ग्रोथ को फंड करने के लिए कंपनी ने काफी कर्ज लिया है, जो फ्यूचर में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। हाई ग्रोथ के साथ हाई डेट और नेगेटिव कैश फ्लो, यह रिस्की कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर ग्रोथ स्लो हुई तो कंपनी को मुश्किल हो सकती है। अगर कंपनी कैश फ्लोज और डेट मैनेज कर पाई तो मल्टी बैगर बन सकती है, वरना रिस्क भी उतना ही ज्यादा है और लॉसेस भी हो सकते हैं। मल्टी बैगर फॉर्मूला में कुछ बॉक्सेस टिक, कुछ मिस। ये एक मिक्स्ड बैग है, पोटेंशियल भी है पर चैलेंजेस भी। वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क्स को समझें। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड डिसीजन आपका। हमेशा अपनी रिसर्च करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तीसरी कंपनी ग्लोबटियर इन्फोटेक, आईटी सर्विसेज सेक्टर में, लेकिन सेल्स ग्रोथ सिर्फ 7%, आईटी कंपनी के लिए काफी कम। प्रॉफिट ग्रोथ 47% है, लेकिन सेल्स स्टैग्नेंट हो तो प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती, ज्यादातर कॉस्ट कटिंग या वन टाइम गेन्स से आती है। पीई रेशियो सस्ता लग सकता है, आरओई भी ठीक है, लेकिन ग्रोथ मिसिंग है। मल्टीबैगर फॉर्मूला में यह कंपनी फिट नहीं बैठती, एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिख रहा। स्टेबल स्लो मूविंग कंपनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स की उम्मीद करना मुश्किल है। मेजर रेड फ्लैग्स नहीं हैं, लेकिन एक्स फैक्टर भी नहीं है। इसलिए हमारी एनालिसिस में ग्लोबटियर एक एवरेज परफॉर्मर है। कभी कभी इन्वेस्ट ना करना भी बेस्ट डिसीजन होता है। कैपिटल को बचाना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस। अनलॉन हेल्थ केयर प्रॉमिसिंग लग रहा है, शिवाश्रित फूड्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है और ग्लोबटियर में मल्टी बैगर पोटेंशियल नहीं दिख रहा। हर कंपनी की अपनी कहानी, अपने रिस्क्स और रिवॉर्ड्स हैं। इन्वेस्टमेंट पर्सनल है, अपनी रिसर्च करें, रिस्क समझें, फिर डिसीजन लें। मेरा काम है अनबायस्ड एनालिसिस देना, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आपको कौन सा आईपीओ सबसे प्रॉमिसिंग लगा, कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्वेस्ट वाइजली एंड स्टे क्यूरियस।